केंद्र में पर्याप्त में जहाँ भी पैदा होता है तो वहाँ एक बार संख्या गुण हानि होती है। पहले 70 कोड़ाकोड़ी का अंत कोड़ाकोड़ी वो करता है तो एक बार वहाँ संख्या गुण हानि होती कहाँ होगी, एक इंद्रिय में, द्वितीय में या पर्याप्त में या बाकी सभी मिथ्या दृष्टि में जहाँ प्रायोगिक लब्धि होती है संख्या गुण हानि कांडक होता है। सब मिथ्या दृष्टियों में होगी संख्या गुण हानि। ये पहले बताया था ना, यहाँ पर स्वामी से पहले से लेंगे तो वो सब समझ पाएगा, लेकिन अब इतना वापिस अपने को ये पीछे जाना ये नहीं होता है। तो संख्या गुण हानि के स्वामी सभी मिथ्या दृष्टि जीव है, जो मिथ्या दृष्टि जीव सभी है। अब सम्यक दृष्टियों में कहाँ कहाँ संख्या गुण हानि होगी। मिथ्या दृष्टि में तो जहाँ संख्या वो बांध करके उत्कृष्ट स्थिति आदि बांध करके घात करेगा तो वहाँ संख्या गुण हानि होगी, तो सभी मिथ्या दृष्टियों में होगी। अब उसमें सम्यक दृष्टि में संख्या गुण हानि कहाँ होगी। मिथ्या दृष्टि में तो उत्कृष्ट स्थिति बंद करके जब कांड करता है तो संख्या गुण हानि सभी मार्गणाओं में आएगी। मति अज्ञानी हो, श्रुत अज्ञानी हो या जो भी मिथ्या दृष्टि जिसमें है वो उत्कृष्ट स्थिति बांध करके जिस पर्याय में जाता है वहां जाने के बाद भी एक बार संख्या गुण हानि होगी। फिर उसके बाद सम्यक्त्व में कहाँ गुण हानि होगी, तो सम्यक्त्व में जो ज्यादा स्थिति लेकर के वेद समय दृष्टि में आया है वो यदि करण परिणाम करता है या शुक्ल लेशा वगैरह करता है तो वहां पर वो होती है संख्या गुण हानि। मतलब वेद सम्यक दृष्टि की होगी वहां एक बार संख्या गुण हानि। अनंतानुबंध की विसर्जना में नहीं होगी, शायद सम्यक्त्व में भी नहीं होगी। 90वें गुण स्थान में जब वह सवेद भाग में मोहनीय की स्थिति सत्वापसरण होता है तब वहां पर संख्या गुण हानि होगी। जो सवेद भाग में जब मोहनीय की क्रम से करता है ना क्रम स्थिति, संख्यात भूभाग वो संख्या गुण हानि होगी। संख्यात भूभाग संख्यात भूभाग आयाम लिए हुए जहाँ स्थिति कांडक होते हैं तो सामान्य मोहनी की वहीं पर संख्यात गुण हानि कही जाएगी और असंख्यात गुण हानि उसके बाद होगी, संख्यात गुण हानि के बाद। और 10वें गुण स्थान में लास्ट में बताया था कि 2 समय शेष रहा और 1 समय रहा था, उसको भी संख्यात गुण हानि कहा था। तो इसलिए 10वें गुण स्थान में शपथ में संख्यात गुण हानि होगी और 10वें गुण स्थान में संख्यात भाग हानि भी होगी। तो यहाँ पर जो अभी प्रश्न 2-3 अटकते थे ना तो सब सॉल्व हो जाएंगे अपने। कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य को मिथ्या की स्थिति में देव बना है तो बिना प्रायोगिक लब्धि के उसके सत्व ज्यादा है तो अपने आप संख्या गुण हानि होगी। उसको प्रायोगिक लब्धि ही कहेंगे शायद, मतलब प्रायोगिक लब्धि तो जो करण लब्धि देव में प्रायोगिक लब्धि के बिना कैसे करेगा। हाँ तो यही मैं पूछ रही थी, यदि प्रायोगिक लब्धि नहीं करी तो नहीं हो पाएगा। और दूसरा यदि पचेंद्री जीव त्रिइंद्रिय बनता है तो उसके भी संख्या गुणी हानि होगी। हाँ एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय में अपर्याप्त में भी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक में मनुष्य पर्याप्तक में गया तो वहां पर भी वो संख्या गुण हानि होगी। तो 140 नंबर पेज आपको निकालने के लिए बोला था, उसको एक बार लगाते हैं तो और खुलासा ज्यादा होगा। 10वें गुण स्थानात एक तो लास्ट में है ही 2 समय रहा और 1 समय उसका शेष बचता है तब। और संख्या भाग हानि कहाँ होगी तो उसमें उत्कृष्ट संख्यात में 2 समय कम, उतने काल तक वो संख्यात भाग हानि के संख्यात भाग एक समय कम होता गया। उस संख्यात भाग हानि का काल बताया था वहाँ 10वें गुण स्थान में। 255 है 140 पेज 255 पैराग्राफ से एक पेज अपन आधा पढ़ते हैं तो और अच्छा खुलासा होगा कि कहाँ कहाँ कौन सी हानि होती है। 255 पैराग्राफ से अपगत वेदियों में असंख्यात भाग हानि किसके होती है? किसी भी उपशामक या छपक के जीव के होती है। असंख्यात भाग हानि के तो स्वामी सब जगह है, कोई भी नहीं ऐसा नहीं है कथा। संख्यात भाग हानि
और संख्यात गुणानी क्षपक जीव के होती है। हाँ, तो यहाँ प्रश्न हुआ तो उपशामक क्यों नहीं करता है, ऐसा मैंने प्रश्न किया था उस समय, मुझे हुआ तो यहाँ लिखा भी हमने प्रश्न। तो यहाँ पर अवगत वेदी हो गया। अब अवगत वेदी होने के बाद मोहनीय के वो कांडक नहीं होते, संख्यात वर्ष की स्थिति है ही नहीं। तो सवेद भाग में ही संख्यात भाग अंदर संख्यात गुणानी होगी। पहले सुनो, पहले फिर संख्यात भागाने कहा होगी 10वें गुणस्थान में क्षपक के, और संख्यात गुणानी क्षपक की होगी, वो 10वें गुणस्थान में होगी। इसलिए उपशामक के अवगत वेद में संख्यात भागानी भी नहीं हुई, संख्यात गुणानी भी नहीं हुई। आए समझ में? तो ऐसा लगता है कि उपशामक में 9वें गुणस्थान में जाता है, तो भले संख्यात गुणानी नहीं होते लेकिन संख्यात भागानी क्यों नहीं हुई उसकी। तो अवगत वेदी होने तक मोहनी की स्थिति संख्यात वर्ष प्रमाण ही रही है। फिर वो अंतर्मूर्त प्रमाण आयाम वाले कांडक होते हैं आगे सब। तो इसलिए वहां पर संख्यात भागाने संख्यात गुणाने नहीं है। ये 10वें गुणस्थान में करेगा संख्यात भागानी संख्यात। हाँ, ये क्षपक जीव दो में अवगत वेद में नहीं करेगा। नहीं करेगा, वो 10वें गुणस्थान की अपेक्षा लिया है। फिर और 9वें गुणस्थान में भी अवगत वेदी में हो सकते हैं, लेकिन वो क्षपक के ही होंगे। अंतर्मूर्त आयाम वाले हो रहे हैं ना कांडक, तो क्षपक के ही होंगे, तो उपशामक के नहीं होंगे। उपशामक के केवल संख्यात भाग हानि होगी, लेकिन कहाँ होगी वो आगे नीचे उपशम समय दृष्टि में आती है, वो सवेद भाग में होगी, अब अवेद भाग में नहीं होगी, अवगत वेद में नहीं होगी। आदि भौतिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में 3 हानियां किसके होती हैं? किसी भी समय दृष्टि जीव के होती है। मतलब संख्यात भागाने, संख्यात भागाने और संख्यात गुणाने। किसी भी समय दृष्टि के मतलब ये वेदक समय दृष्टि की होगी, संख्यात भागाने और संख्यात गुणाने से। असंख्यात गुणानी किसके होती है? अनिवृत्ति करण क्षपक के होती है। इसी प्रकार मन प्रिय ज्ञानी संयत, सामायिक संयत, छेदो विस्थापन संयत, अवधि दर्शन वाले और समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। परिहार विशुद्धि संयतों में मतलब ये सब आगे जाने वाले जीव है, मन परिज्ञान आदि जो है वो सब 9वें 10वें गुणस्थान में क्षपक बनने वाले हैं, इसलिए ऊपर जैसे ही इनका भी आयन सम्मिलित हो। परिहार विशुद्धि संयत, परिहार विशुद्धि संयतों में असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि किसकी होती है? मतलब इसमें 2 ही हानि होती है, संख्यात गुण हानि नहीं। असंख्यात गुण हानि तो है ही नहीं और संख्यात गुण हानि भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6ठे 7वें गुणस्थान में है और 67 5वें गुणस्थान में ही है। हाँ, तो संख्यात गुण हानि मतलब ये शायद समय तो प्राप्त कर सकते, परिहार विशुद्धि वाले अनंतानुबंध की विसर्जना भी करते हैं, शायद समय तो भी प्राप्त करेंगे, लेकिन उस समय संख्यात गुण हानि नहीं कही जाएगी। संख्यात गुण हानि अभी बताया ना मैंने रूल, वेदक समय दृष्टि के होगी या तो क्षपक श्रेणी पर होगी ऊपर, इसके नहीं होगी। सामान्य समय दृष्टि जीव के अनंतानुबंध की विसर्जना करते समय या क्षय समय तो प्राप्त करते समय उस मिथ्या तो प्रकृति की तो ये सब हानियां होगी, लेकिन सामान्य मोहने की वो हानि नहीं होगी। सामान्य मोहने का जो सत्व है वो अंतःपड़ाकुटी सागर बना रहेगा, इसलिए वहां पर संख्यात गुण हानि नहीं कही जाएगी। एक मिथ्या तो प्रकृति का क्षय करते हुए जाएंगे, अनंतानुबंध की विसर्जना में अनंतानुबंध की स्थिति का क्षय होगा, उसकी गुण हानि होगी, वो उत्तर प्रकृति में आएगी, लेकिन सामान्य मोहनीय प्रकृति की संख्यात गुण हानि नहीं होगी। अनंतानुबंध की विसर्जना में भी और क्षयिक समय में भी वो क्षपक श्रेणी पर ही होगी, और उपशम श्रेणी पर होगी वो संख्यात भाग हानि होगी, संख्यात गुण हानि नहीं होगी और असंख्यात गुण हानि नहीं होगी उपशम श्रेणी पर। इसका हेतु ये हो सकता है क्योंकि तीनों में सत्व अंतःपड़ाकुटी का है, इसलिए सत्व संख्यात गुण हानि नहीं होगी। किसके? 5वें में, 6ठे 7वें में, 4थे में हानि नहीं होगी, इस वजह से नहीं होगी क्योंकि हमारा सत्व अंतःपड़ाकुटी का होगा। जो 70 कोड़ाकुड़ी सागर की स्थिति लेकर के अंतर्मुहूर्त में वेदक समय तो उत्पन्न करता है, वो 4थे गुणस्थान में जाएगा, वो आगे के गुणस्थानों में नहीं जाएगा। आगे के 5वें आदि सभी गुणस्थानों में नियम से अंतःकोड़ाकुड़ी सागर ही सफल किए।
इसलिए संहिता सेट में संख्या गुण हानि का कांडक नहीं लिया, वही यहाँ दिखा रहे आपको। परिहार विशुद्धि वाले भी नहीं को हुआ संख्या गुण हानि कांडक, भले वो दोनों करण करता है फिर भी, और संहिता सेट में भी नहीं है, परंतु इतनी विशेषता है कि संख्या भाग हानि अनंतानुबंधी चतुष्की विषय योजना करने वाले जीव के या तीन दर्शन मोहिनी की कल्पना करने वाले जीव के होते हैं। मतलब वहाँ पर सभी मूल प्रकृति की जो है, सभी प्रकृतियों की पहले का संख्या पे भाग प्रमाण आयाम वाले कांडक होंगे। करण परिणाम में सभी कीच कर्मों के होते हैं ना, मोहिनी का ही होता है ऐसा नहीं। करण परिणाम में सातों कर्मों के स्थिति कांडक घात होते हैं और पहले का संख्या का भाग प्रमाण आयाम दिए हुए, तो वो संख्या भाग हानि हुई, लेकिन संख्या गुण हानि नहीं हुई उसकी। आगे इसी प्रकार संयत संयत जीवों की जानना चाहिए। मतलब संहिता से जो भी अनंतानुबंधी की विसर्जना करेंगे, दर्शन मोहिनी की क्षपणा करेंगे, तो उसके दो ही हानि होगी उनमें, एक असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि। सूक्ष्म सांप्रदायिक संयतों में असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि किसके होती है? किसी भी जीव के होती है। असंख्यात भाग हानि तो सभी जगह है ही, और संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि अपन ने देखा कि लास्ट में जब उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण समय सत्व रहा, तो एक एक समय में संख्यात भाग हानि होती गई और लास्ट के इसमें संख्यात गुण हानि हुई। आगे शुक्ल लेशा वाले जीवों में तीन हानियां किसके होती हैं? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव की होती है। सम्यक दृष्टि की भी हो सकती है, मतलब वेदक सम्यक दृष्टि है, शुक्ल लेशा हुई चौथे गुण स्थान में, तो उसके भी हो सकते हैं। तीन हानियां में संख्यात गुण हानि आ गई ना उसमें, या मिथ्यात्व में भी प्रायगलब्धि में गया और शुक्ल लेशा में है, तो वहां पर भी संख्यात गुण हानि होगी। असंख्यात गुण हानि किसके होती है? अनिवृत्तिकरण चपक के होती है। छायक समय दृष्टियों में असंख्यात भाग हानि किसकी होती है? देखो अभी शांति से किसी भी जीव की होती है। संख्यात भाग हानि किसकी होती है? उपशामक या क्षपक जीव की होती है। मतलब ऊपर के गुण स्थानों में हो गया, मतलब उपशामक या क्षपक, मतलब उपशम श्रेणी वाला और क्षपक श्रेणी वाला। उपशम श्रेणी वाला भी सवेद भाग में संख्यात भाग हानि होगी उसकी, अवेद भाग में नहीं होगी। और क्षपक की भी सवेद भाग में संख्यात भाग हानि होगी, संख्यात गुण हानि भी होगी और असंख्यात गुण हानि भी। मतलब शुक्ल लेशा में नीचे नहीं होगी। संख्यात गुण हानि किसकी होती है? क्षपक की होती है। असंख्यात गुण हानि किसकी होती है? इसका अर्थ है ना ओके समापन, अर्थात असंख्यात गुण हानि अनिवृत्तिकरण क्षपक की होती है। यहाँ लिखा है संख्यात गुण हानि किसके होते हैं? उपशामक, ये चल रहा था ना किसमें, शाही समय दृष्टियों में। संख्यात गुण हानि किसके होगी? क्षपक की ही होती है। मतलब उस शाही समय दृष्टि उपशम श्रेणी पर चढ़ेगा तो संख्यात भाग हानि होगी, लेकिन संख्यात गुण हानि नहीं होगी। संख्यात गुण हानि किसके होगी? क्षपक की ही होती है। संख्यात भाग हानि उपशामक के अंदर करण की बात है। नहीं, पहले अनिवृत्तिकरण परिणाम में ही कांडक होते हैं। संख्यात भाग हानि तो 8वें गुण स्थान में भी होगी ऐसे, पहले का संख्यात भाव प्रमाण आयाम लिए हुए कांडक होते हैं ना, तो 8वें गुण स्थान में भी होगी और 9वें गुण स्थान में भी होगी, लेकिन कहाँ तक? सवेद भाग तक। उपशम सम्यक दृष्टियों में असंख्यात भाग हानि किसकी होती है? किसी भी जीव की होती है। संख्यात भाग हानि किसकी होती है? अनंतानुबंधी की संयोजना करने वाले या कषायों का उपशम करने वाले किसी भी जीव की होती है। मतलब वहाँ संख्यात भाग हानि ही हुई, संख्यात गुण हानि नहीं हुई। वेद सम्यक दृष्टियों में असंख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि किसकी होती है? किसी भी जीव की होती है। मतलब संख्यात गुण हानि भी हुई वेद समय दृष्टि में, तो ये ज्यादा स्थिति लेकर के सम्यक्तों को प्राप्त हुआ है, तो वहाँ वेद सम्यक्तों में संख्यात गुण हानि होगी। शायद में संख्यात गुण हानि सामान्य होने की नहीं लेंगे, वो मिथ्या तो प्रकृति की होगी, लेकिन मोहनी की नहीं कही जाएगी वो संख्यात गुण हानि। ये वेदक समय दृष्टि की संख्यात गुण हानि तो 70 पूरा को भी सागर माइनस अंतर मगर जो चौथे में उसके होगी। हाँ उसकी होगी। संख्यात भाग हानि किसके होती है? अनंतानुबंधी चतुष्की विषय योजना करने वाले जीव के या तीन दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाले जीव के होती है। उसकी संख्यात गुण हानि नहीं बताई। अनंतानुबंधी की विसर्जना में और शायिक सम्यक्तों में भी सामान्य मोहनी की संख्यात गुण हानि नहीं होती।
सामान्य होने के संख्यात गुणाने एक तो ज्यादा स्थिति बनने पर कम स्थिति करने के लिए वहां पर होगी और 90 गुण स्थान में होगी। सर्वे मिथ्या दृष्टि जीवों में तीनों हानियां किसके होती हैं? किसी भी जीव के होती है। सामान्य होने के 70 कोड़ा सागर है, 40 कोड़ा सागर है, उसकी स्थिति कम करके अंतर कोड़ा करता है, तभी वो संख्यात गुण हानि होगी। और श्रेणी पर जब पल्य प्रमाण स्थिति होती है, फिर उसके बाद में जो कांड करता है वो संख्यात गुण हानि लिए हुए कांड करेगा। वहां पर भी 70 कोड़ा सागर लेकर के जाता है ना, तो वहां पर भी उसकी संख्यात गुण हानि बताएंगे। हो रहा है। तो किसी भी जीव के होती है। तो अभी थोड़ा सा मतलब वो तो प्रायोग हाँ कौन सी हानि होती है थोड़ा ये हो गया, उस वो जल्दी पढ़ा ना उस समय, तो थोड़ा ध्यान नहीं गया। माता जी जो आगे महाराज जी ने बताया वो तो मिथ्या की अवस्था में होगा, जो आप बता रही है वो चौथे गुण से। कौन सा? प्रायोग लब्धि में भी संख्या हाँ मिथ्या दृष्टि में भी होती है और वेदक समय दृष्टि में होती है, बस। ठीक है। उपशम समय दृष्टि में नहीं होती है संख्यात गुण हानि, और शायद समय दृष्टि की उपशम श्रेणी में होगी। उपशम श्रेणी पर संख्यात भाग हानि होगी और शपक श्रेणी पर संख्यात गुण हानि होगी। संख्यात भाग हानि तो उपशम श्रेणी पर भी होती है, समेत अन्यंतानुबंधी की विसर्जना में भी होती है और दर्शन होने की क्षपणा में भी होती है संख्यात भाग हानि। लेकिन संख्यात गुण हानि वहां नहीं होती सब जगह। तीन हानि असंख्यात भाग हानि तो सब जगह है ही है, संख्यात भाग हानि भी है और संख्यात गुण हानि भी है। म्हणजे संख्यात गुण हानीचे स्वामी कोण झाले? प्रायोग लब्धी वाला जीव। मतलब मिथ्या दृष्टी प्रायोग लब्धी ऐसा नहीं, लेकिन मिथ्या दृष्टी जीव 9व्या गुणस्थानामध्ये क्षपक श्रेणी वाला क्षपक श्रेणी आणि वेदक समय दृष्टी ज्यादा स्थिती घेऊन झालेला वेदक समय दृष्टी आहे तो 4थ्या गुणस्थानमध्ये। हां वेदक समय दृष्टी 4थ्या गुणस्थानमध्ये आणि सम्यक मिथ्या दृष्टी। सम्यक मिथ्या दृष्टी आहे, एकेंद्रामध्ये गेलेला विकेंद्रामध्ये गेलेला सगळ्या मिथ्यात्वामध्ये घ्यायचं ते, अपर्याप्तमध्ये गेलेला सगळं जास्त स्थिती घेऊन गेलेला जीव तिथं पण संख्यात गुण आणि संख्यात भागाने होते। माताजी अपर्याप्त अवस्था का क्या पॉइंट बोला है? अपर्याप्त में भी गया है तो वहां पर भी संख्यात गुण हानि होती है। ज्यादा स्थिति लेकर के जहाँ पर भी जाएगा ना और कम स्थिति वाला है वो जीव, मतलब वो पर्याय, तो वहां पर संख्यात गुण हानि होगी। अभी इसमें इतना उन्होंने दिया, वो अभी उसका अपने को निर्णय नहीं है कि यहाँ से प्रारंभ करता है सद्या और वहां जाकर के भी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि 70 कोड़ा सागर माइनस अंतर्मुहूर्त स्थिति लेकर के गया ना वहां पर, तो वहां जाकर भी कर सकते हैं ना वो, मतलब यहाँ स्पष्ट खुलासा नहीं है उसका, लेकिन वहां होती है इतना बताया। उन्होंने विशेषार्थ में दिया है वहां पर। अब आगे भंग विचार चलते हैं। प्रश्न नंबर 160। वेदक पण 4थ्या गुणस्थानावरती असला पाहिजे। हाँ 4थ्या गुणस्थानावरतीच वेदकला होणार। वर अनंत आदि स्वर्ग में भी नहीं होगी संख्यात गुण हानि, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी अनंत कोड़ा सागर करके जाता है, इसलिए वहां पर भी गुण संख्यात गुण हानि नहीं होगी। असंख्यात गुण हानि का तो प्रश्न ही नहीं, सवाल ही नहीं है। संख्यात गुण हानि का ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहां पर भी नहीं होगी अनंत आदि स्वर्ग में। वहां अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है, लेकिन वहां पर केवल संख्यात भाग हानि होगी। असंख्यात भागाने संख्यात भागाने दो ही है, अनंत आदि स्वर्ग से लेकर ऊपर के स्वर्ग में, और संहितासन में भी दो ही है, पर्याय शुद्धि में भी दो ही है। जिस मार्गणा में वेदक समय दृष्टि गर्भित है उसमें वो संख्यात गुण हानि है, और शपक जिसमें है तो वहां पर होगी संख्यात गुण हानि। दूसरा नंबर बच्चे नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय अनुगम से निर्दोष 2 प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि
इसके बिना तो कहीं किसी भी पर्याय में काम नहीं चलेगा, मतलब मिथ्या दृष्टि में असंख्यात भाग वृत्ति तो मिथ्या दृष्टि में ही होगी ना, और असंख्यात भाग आने तो सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों में होती है, और अवस्थित भी मिथ्या दृष्टि में ही है, सम्य दृष्टि में अवस्थित भंग नहीं है। हाँ, तो यहाँ ओप की अपेक्षा बता रहे हैं, इसलिए इसमें मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि सभी जीव आ जाएंगे। तो ये तीन तो हमेशा रहेंगे इस को करने वाले जीव। ये भंग विचार में क्या लेते हैं कि इसको करने वाले जो स्वामी है वो उसका अस्तित्व भंग विचारों का मतलब। तो इन तीन की सत्ता वाले, तीन वृद्धि और हानि और अवस्थित वाले जीव हमेशा पाए जाएंगे। कोई ना कोई असंख्यात भाग वृद्धि करता हुआ पाया जाएगा, क्योंकि एक केंद्र में भी असंख्यात भाग वृद्धि होती है और एक केंद्र अनंत जीव है, इसलिए हमेशा कोई ना कोई जीव पाए जाएंगे। और असंख्यात भाग आने तो सभी जीवों की होती है, इसलिए उसका भी अभाव नहीं होगा कभी भी, और अवस्थित विभक्ति वाले भी जीव हमेशा पाए जाते हैं। शेष पद भजनीय है। शेष पद कौन सा है? संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण। इसके जीव होंगे भी, नहीं भी होंगे। जब ऐसा होता है तभी भंग बनते हैं। पाए भी जा सकते हैं, नहीं भी पाए जा सकते हैं, तो उसके भंग करेंगे। कितने? हाँ, 242 होते हैं। इसी प्रकार सामान्य त्रियंश सभी एकेंद्रीय, पृथ्वीकाय, बादल पृथ्वीकाय, बादल पृथ्वीकाय के अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वीकाय, सूक्ष्म पृथ्वीकाय पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वीकाय के अपर्याप्त। जिसमें केंद्र जीव ऐसे सभी मार्ग ना लेना। जलकाय, बादल जलकाय, बादल जलकाय के अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकाय, सूक्ष्म जलकाय पर्याप्त, सूक्ष्म जलकाय के अपर्याप्त। अग्निकाय, बादल अग्निकाय, बादल अग्निकाय के अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकाय, सूक्ष्म अग्निकाय पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकाय के अपर्याप्त। वायुकाय, बादल वायुकाय, बादल वायुकाय के अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकाय, सूक्ष्म वायुकाय पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकाय के अपर्याप्त। वनस्पतिकाय, बादल वनस्पतिकाय, बादल वनस्पतिकाय पर्याप्त, बादल वनस्पतिकाय अपर्याप्त। सूक्ष्म वनस्पतिकाय, सूक्ष्म वनस्पतिकाय पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकाय अपर्याप्त। निगोद, बादल निगोद, बादल निगोद पर्याप्त, बादल निगोद अपर्याप्त। सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त। बादल वनस्पतिकाय प्रत्येक शरीर, बादल वनस्पतिकाय प्रत्येक शरीर पर्याप्त। बादल निगोद प्रतिष्ठित, बादल निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर अपर्याप्त। काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक विषकाय योगी, कारण काय योगी। नपुंसक वेदी, क्रोध आदि चारों कसाय वाले, मध्य अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शन वाले, कृष्णादि तीन विषय वाले, भव्य अभव्य, मिथ्या दृष्टि, सम्यक असंगी, आहरक और अनाहरक जीवों की जानना चाहिए। इतनी विशेषताएं जिनके भंग जानकर कहना चाहिए। मतलब एक इंद्रिय में ये तीनों, जिसमें सातों भंग है वो ऐसे सब मार्ग नहीं है। तो एक इंद्रिय में अवस्थित भी नियम से पाया जाए। एक केंद्र में तो पाए जाएंगे, सभी में पाए जाएंगे। अवस्थित तो सभी पंचेंद्रिय में, सभी में पाए जाएंगे, केवल सम्यक दृष्टि में नहीं है, अवस्थित भंग ही नहीं है वहाँ पर। तो ये 242 भंग है। यहाँ पर उन्होंने विशेषार्थ बताए, अपन पहले देखते हैं इसको कैसे बनाना। ये पहले भी आए थे अपने पहले पुस्तक में भी, आपको नहीं दिखा, आपको सुनाई, आपको आती है तो फिर वो स्टैंड पर लगाना पड़ेगा। संख्यात भाग वृद्धि मतलब यहाँ इन्होंने जैसे भंग बनाया तो वो क्रम से वैसा पहले देखते हैं, और एक साथ सब भंग बनाना है वो भी मैं बता दूंगी कैसे बनाना है। तो संख्यात भाग वृद्धि वाला मतलब कोई एक ही जीव है तो उसके कितना भंग बनेगा? एक भंग बनेगा। एक ध्रुव भंग तो पहले ले ध्रुव भंग क्या होगा? असंख्यात भाग वृद्धि वाले, असंख्यात भाग आने वाले और अवस्थित, ये तीनों हमेशा है। तो तीन अवस्थित हो जाएगा, वो ध्रुव भंग कहते हैं उसको। तीन ये मैंने असंख्यात भाग वृद्धि वाले, असंख्यात भाग आने वाले, तो स्टँड लिहिलं काय नाही तसं आहे. महाराजांना पण दिसेल महाराजांचं
उभारून नाही होणार ना ते. बोलतेच आहे का? ऑफिस घेऊन येऊ आणि उभारून नाही करायचं. असं देख म्हणा. नाही बसून येईल त्याकडे मॉनिटर खाली ते ठीक आहे. एवढं आहे कळत तर. आम्ही तिथं बसूनच घेत होते सगळं करून ठेवा. स्वतः कोणाला हो काय? नाही बंद करा. कसं आहे? ते वाजून पसरा की त्याला वाजून पसरा. हां, ते कर. हां. या संख्यात भाग वृद्धि वाले, अब यहाँ पर जो किए पहले वो पद्धति देखते हैं कि कोई जीव है तो एक ही समझो संख्या भाग वृद्धि वाला एक ही जीव हो गया पूरे इसमें उस मार्गना में या वो में, तो उसका पहला भंग हो गया। अब यह ध्रुव भंग एक है ही और इसका एक भंग हो गया और इसका एक और अनेक, कभी एक साथ अनेक जीव भी होंगे तो दो भंग हो जाएंगे, एक और अनेक के। एक और अनेक, ऐसे कितने भंग हो गए? संख्या भाग वृद्धि के दो भंग हो गए और ध्रुव भंग एक है ही उसमें। तो आगे भंग निकालने की पद्धति कैसी है, मैं इधर ही दिखाती हूँ मैडम। पहले जो एक ध्रुव भंग और इसके दो भंग मिलाकर कितने भंग हुए? 3 भंग हुए किसके? संख्या भाग वृद्धि के। और संख्या गुण वृद्धि को लेकर के संख्या गुण वृद्धि को लेकर के कितने भंग होंगे? तो संख्या भाग वृद्धि के तो 2 भंग है ही, ये 3 भंग है ही, और संख्या गुण वृद्धि के उसके साथ जोड़ेंगे तो उसके भी एक अनेक 2 भंग होंगे। और दोनों के द्विसंयोगी भंग कितने होंगे? दो द्विसंयोगी भंग कितने होते हैं? दो द्विसंयोगी भंग 4 होते हैं। अपने उसमें देखा था ना, एक अनेक एक और अनेक मतलब संख्या भाग वृद्धि वाला एक जीव है, संख्या गुण वृद्धि वाला एक ही जीव है। कभी ऐसा हो सकता है, कभी संख्या गुण वृद्धि वाला भाग वृद्धि वाला एक है और संख्या गुण वृद्धि वाला अनेक जीव है। कभी संख्या भाग वृद्धि वाले अनेक है, संख्या गुण वृद्धि वाला एक ही जीव है। कभी दोनों भी संख्या भाग वृद्धि वाले भी अनेक जीव है, संख्या गुण वृद्धि वाले भी अनेक जीव है। ऐसे द्विसंयोगी जब भी भंग होगा तो उसके 4 होंगे एक अनेक को लेकर के। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्येक भंग कितने हुए? संख्या गुण वृद्धि के 2 और द्विसंयोगी कितने हुए? 4। तो इसमें जोड़ेंगे अपन 3 में तो कितने हुए? 9 हुए ना। पहले एक ध्रुव भंग था, संख्या भाग वृद्धि के 2 हुए एक और अनेक को लेकर के, एक संयोगी भंग। फिर संख्या गुण वृद्धि के 2 प्रत्येक भंग हुए, एक संयोगी भंग 2 हुए, संख्या गुण वृद्धि वाला एक जीव है या अनेक जीव है। फिर द्विसंयोगी भंग ले, संख्या भाग वृद्धि और संख्या गुण वृद्धि को ले हुए तो कितने हुए? 4। तो प्रत्येक भंग 2 और द्विसंयोगी भंग 4, ऐसे 6 भंग हुए तो 9 हुए। तो इसमें पद्धति क्या बताई उन्होंने, कितने भंग होते कैसे निकालना? तो इन दोनों का संयोग करके इसके खाली कितने होंगे तो इसकी जितने हुए इससे दुगुने होंगे, 3 के दुगुने होंगे और कुल भंग कितने होंगे? 3 गुने होंगे। ऐसे इसको लेकर के कितने होंगे तो इससे दुगुने होंगे और कुल भंग कितने होंगे तो इससे 3 गुने होंगे। अब आगे संख्या भाग हानि को लेकर के कितने होंगे भंग? तो इसके भंग कितने होंगे तो इससे दुगुने करो 18
और 27, तो इससे त्रिगुणे होंगे। अब ये 18 कैसे आए और 9 तो अपने आ गए ना, तो 18 भंग कैसे होंगे? ये देखो, संख्यात भाग आणि के प्रत्येक भंग 2 होंगे, एक और अनेक। संख्यात भाग आने वाला एक जीव है या संख्यात भाग आने वाले अनेक जीव है, ये प्रत्येक भंग होंगे। फिर द्विसंयोगी भंग संख्यात भाग वृद्धि के साथ संख्यात भाग हानि के 4 होंगे, और संख्यात गुणवृद्धि और संख्यात भाग हानि के 4 और 4 कितने होंगे? 8 होंगे। द्विसंयोगी भंग 8 होंगे। अब त्रिसंयोगी भी होंगे, यहाँ 3 आ गए ना। संख्यात भाग आने के किसके साथ ही? संख्यात भाग आने के अपने प्रत्येक भंग 2 होंगे, मतलब पूरे इसमें ओग में केवल संख्यात भाग आने वाला एक ही जीव है, बाकी कोई नहीं है, तो वो एक भंग होगा। या संख्यात भाग आने वाले अनेक जीव है, तो अनेक होंगे। मतलब एक ही जीव कोई सम्यक्त कर रहा है या अनंत अनुबंधिक विसर्जना कर रहा है तो वहां पर एक ही जीव होगा, और अनेक जीव कर रहे हैं तो अनेक जीव होंगे। उस समय बाकी कोई नहीं ऐसा लगेगा। एक प्रत्येक भंग जब लगाते तब उसी का है, अन्य पद वाले जीव नहीं है। ऐसे अलग अलग भंग लेना है यहाँ पर। तो त्रिसंयोगी भंग कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। द्विसंयोगी 4 होते हैं, तो त्रिसंयोगी 8 होते हैं, और चतुसंयोगी 16 होते हैं, पंचसंयोगी 32 होते हैं। दोगुने दोगुने होते जाएंगे। कैसे दोगुने होते? जैसे अब यहाँ 2 2 हो गए ना, फिर एक 4 के 4 एक के होंगे, फिर 4 के 4 अनेक के होंगे। त्रिसंयोगी करते तब उस दिन लिखा है था आपको, एक 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 अनेक, पुनः एक अनेक एक एक अनेक अनेक, पुन्हा मग अनेक एक एक अनेक एक अनेक अनेक एक अनेक अनेक एक अनेक अनेक अनेक, ऐसे वो 8 भंग होते हैं त्रिसंयोगी के। तो यहाँ पर त्रिसंयोगी के 8 भंग, तो कितने हो गए? 18 हो गए ना, 18 हो गए भंग यहाँ के। यहाँ से लेकर मतलब ऊपर से ऐसे अपन जैसे अक्षर के वो करते हैं ना, 64 अक्षर के भंग क्रम से दोगुने दोगुने होते जाते हैं, ऐसे यहाँ पर उस पद के दोगुने होंगे और कुल मिलाकर तिगुने होंगे भंग। 9 से 2 गुना 18 हो गया, और 9 तिया 27 हो गया कुल भंग। अब इसको संख्यात गुण हानि को लेकर के कितने होंगे? तो इससे दोगुने तो संख्यात गुण हानि के होंगे, 27 दूनी 54 भंग, और कुल मिलाकर के इससे तिगुने होंगे 81 भंग। तो इसके 54 कैसे होंगे भंग संख्यात गुण हानि के? प्रत्येक भंग 2 होंगे, और द्विसंयोगी भंग कितने होंगे? अब यहाँ इसके साथ द्विसंयोगी कितने हो गए? 3 भंग हो गए ना। संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण हानि, संख्यात गुण वृद्धि संख्यात गुण हानि, संख्यात भाग हानि संख्यात गुण हानि, 4 हो गए ना, 3 हो गए, और एक एक के 4 4 होंगे। एक द्विसंयोगी के 4 भंग, द्विसंयोगी 3 भंग हुए, और प्रत्येक के 4 4 भंग होंगे, एक अनेक को लेकर के। तो 4 के कितने हो गए? 12 हो गए। 12 हो गए। और इसके साथ त्रिसंयोगी भंग कितने होंगे? 2 होंगे ना। संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुण हानि, संख्यात भाग वृद्धि संख्यात भाग हानि आणि संख्यात गुण हानि। संख्यात गुण वृद्धि होंगे, संख्यात गुण वृद्धि संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि। 4 के त्रिसंयोगी भंग 3 होंगे ना, एक एक को छोड़ेंगे प्रत्येक वर्ग में, तो 3 होंगे, और 3 के प्रत्येक के 8 8 होंगे, एक अनेक को लेकर एक अनेक ऐसे 8 भंग, ऐसे त्रिसंयोगी भंग के 24, 8 ते 24 होंगे। और इसके चतुसंयोगी भी भंग बनेंगे। चतुसंयोगी भंग त्रिसंयोगी के दुगुने होते हैं, ऐसा बताया मैंने। त्रिसंयोगी के 8 होते हैं, तो चतुसंयोगी के 16 होते हैं। तो यहाँ पर चतुसंयोगी एक ही भंग होगा ना, तो 16 ही रहेंगे। तो कितने? 24 और 16 40 और 12 52 और 2 54। मैंने आपके सामने निकाले, पहले नहीं निकालते, लेकिन होता है बराबर 54 भंग हुए।
और पूर्व के 27 है और 54 मिलाकर के कितने हुए 81। अब असंख्यात गुण हानि के कितने भंग होंगे? तो असंख्यात गुण हानि को लेकर के इससे दुगुने होंगे, 142 होंगे, 162 होंगे। और इसमें 81 मिलाएंगे तो 81 कितने गुने हो जाएंगे ना, 243 हो जाएंगे। अब असंख्यात गुण हानि के 162 कैसे हुए? हाँ। हाँ, प्रत्येक के असंख्यात गुण हानि के 2 भंग होंगे। अब 5 जहाँ पर है उसके द्विसंयोगी भंग 10 होते हैं। 5 जहाँ पर पद है उसके द्विसंयोगी भंग करो तो 10 होते हैं। 4 गुणा 5 बटा 1 इंटू 2 5 दूनी 10। मतलब इसको एक एक को छोड़ते रहेंगे ना, संख्यात भाग वृद्धि असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुण हानि, संख्यात भाग हानि असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि असंख्यात गुण हानि, ये 4 हुए। अब इसको पुनः इसके साथ करेंगे, 10 नहीं होंगे यहाँ पर, एक पूरे मिलकर के 10 होते हैं, यहाँ पर नहीं 10 होंगे। माता जी ये सारा फॉर्मूला क्योंकि ऊपर के नहीं छोड़ देना है ना, ऊपर के छोड़ देना, 1 मिनट ऊपर के छोड़ देना, इसके साथ की ही लेना है अपने को। तो इसके साथ 4 ही होंगे ना द्विसंयोगी भंग, संख्यात भाग वृद्धि असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुण हानि, संख्यात भाग हानि असंख्यात गुण हानि और संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि, इसके साथ की लेना है। वो एक कुल भंग निकालने का वो तरीका है। तो यहाँ 4 होंगे, 4 के प्रत्येक के एक और अनेक के 4 4 16 होंगे। अब त्रिसंयोगी इसके साथ कितने होंगे? हाँ 1 2 3, पुनः 1 2 3, पुनः 1 2 3 और इसको छोड़ करके भी होंगे ना, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि, एक हुआ। पुनः संख्यात गुण वृद्धि को छोड़ो, भाग हानि को ले लो, फिर इसके साथ में हो गए। फिर संख्यात भाग वृद्धि इसको छोड़ो, संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि ले लो, 3 हो गए। फिर संख्यात भाग वृद्धि को छोड़ना, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग हानि और असंख्यात गुण हानि, 1 हुआ, 4 हुए। और फिर संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि, ये 1 होगा। और संख्यात गुण वृद्धि को भी छोड़ो, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि। फॉर्मूले से सीधा कर लो, जैसे आपने करा फॉर्मूले से नहीं, वो फॉर्मूले से पूरे सबके मिला करके निकलेंगे। अच्छा आगे द्विसंयोगी 10 निकले ना, तो पांचों के पांचों, इसके पहले के अपने 1 हुआ था द्विसंयोगी, फिर तीसरे के साथ 2 हुए थे द्विसंयोगी, फिर तीसरे के साथ तीसरे के साथ ही 2 हुए थे, फिर चौथे के साथ 3 हुए थे। अब इसके साथ कितने होंगे? हाँ 4 ही होंगे। द्विसंयोगी निकाल रहे क्या? हाँ द्विसंयोगी निकाल रहे ना, त्रिसंयोगी निकाल रहे हैं। हाँ त्रिसंयोगी निकाल रहे हैं, त्रिसंयोगी तो निकल गए ना। हाँ द्विसंयोगी तो निकल गए, वो 4 ही बराबर है, वो 1 2 3 4 हुए। पहले 1 हुआ था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, तो 10 हो गए बराबर। अब त्रिसंयोगी भंग कुल कितने होते हैं? तो 10 ही होते हैं, वो भी 3 गुना 4 गुना 5, 1 गुना 2 गुना 3, तो भी 10 ही होते हैं। लेकिन 10 में अपना यहाँ 1 हो गया ना, पहले यहाँ 1 संयोगी एक त्रिसंयोगी हो गया, फिर इसके साथ त्रिसंयोगी 2 हो गए, तो कितने हो गए? 3 हो गए। अब कितने शेष होंगे इसके साथ में? 2 7 होंगे। तो अभी मैंने वो निकाला था, 7 ही हुए थे ना, अभी किया था 7 हो गए थे ना भंग, तो 7 है बराबर। तो 7 गुना 8 होंगे, 7 8 56,
एक एक त्रिसंयोग के 8-8 भंग, तो 7-8-56 हो गए। और चतुसंयोगी के कितने भंग होंगे? चतुसंयोगी के यहाँ एक हुआ था और इसके साथ में कितने होंगे? एक एक को छोड़ेंगे तो 5 होंगे ना। तो 4 तो 4 गया, 3 गया, 2 गए, 5 हो गए ना। तो एक पहले हुआ है, अभी 4 होंगे, इसके साथ में 4 होंगे चतुसंयोगी के, तो 16 चौक 64 हुआ। और पंचसंयोगी एक भंग होगा, लेकिन उसके भंग कितने होंगे? 32। चतुसंयोगी के 16 होते हैं, तो पंचसंयोगी के 32 भंग बनेंगे। सब मिलाकर के कितने हो गए? देखो बराबर है कि नहीं? 2 और 16, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 20 20 हो गए। नहीं 20 कैसे हो गए? हाँ 8 पे ही बढ़ गया। वो 7 नाही, मैंने बोले 6 होना चाहिए, 6 होतं तेच की मी पण तेच मगाशी 6 मोजले होते, परत 7 कसं काय आले? हां 8 चे झाले समजा 8 चा परत पडत होता ना। हां 8 संघ 48, हां 8 संघ 48 होते, 162 झाले। 162 बराबर होते। त्रिसंयोगी में पहले अपन इसके साथ एक भंग हुआ, इसके साथ 2 हुए आणि एक होतं शेवटचे 3 निघलं की म्हणजे संख्यात भागहानी, संख्यात गुणाहानी आणि असंख्यात गुणाहानी। हाँ इसके साथ 3 हो गए। हाँ 3 हो गए। 3 आ गए। ह्याच्याबरोबर 3 झाले, हाँ दुसऱ्या ह्याच्याबरोबर 2 झाले हाँ आणि तिसऱ्या बरोबर 1 झाले। त्रिसंयोगी भंग संख्या इसके साथ 1 होगा। हां संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि और संख्यात भागाहानि 1 हो गया। हाँ? और इसके साथ कितने होंगे भंग त्रिसंयोगी? संख्यात भाग वृद्धि, गुणवृद्धि और संख्यात गुणहानि। फिर या गुण भाग गुणवृद्धि छोड़ो, भाग हानि ले लो, 1 हुआ। और फिर एक छोड़ो, ये 3 ले लो, तो 3 हो गए ना, 4 हो गए, मतलब ये 4 हो गए और इसके साथ में 6 होंगे, 10 होते कुल। कुल त्रिसंयोगी भंग 10 होते हैं। तो पहले संख्यात भाग वृद्धि के साथ, भाग हानि के साथ 1 हुआ, संख्यात गुण हानि के साथ 3 हुए, फिर असंख्यात गुण हानि के साथ 6 हो जाएंगे, तो दोनों सब मिला करके 10 होंगे। तो इस और त्रिसंयोगी एक अनेक को लेकर के 8 भंग होते हैं, तो 8 से 48 हो गए, तो 162 भंग असंख्यात गुण हानि को लेकर के हुए। असंख्यात गुणहानि जिसमें है ऐसे भंग 148 हुए, 162 हुए, तो कुल मिलाकर के 243 भंग हुए। ध्रुव भंग को छोड़ो तो 242 होते हैं, और ध्रुव भंग को मिलाते हैं तो 243 भंग होते हैं। अब आगे मार्गणाओं में ये ध्यान रखना कि जितने पद होंगे उसमें ऐसे करते जाना। 4 पद हैं उसमें, तो कितने भंग होंगे? यहाँ पर 81 तक हो जाएंगे, 81 भंग होंगे। 3 पद हैं तो कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। 2 ही पद है तो कितने होंगे? 9। 1 ही पद है तो कितने होंगे? 3। ऐसे सब मार्गणाओं में देखेंगे। फिर वहां पर मनुष्य लब्ध पराक्त का आएगा, तो वहाँ सभी पद ये है, ये 5 है ना, इसके वहां पर 7 पद हैं, और 7 के 7 पद सांकर है, मतलब कभी कभी होते हैं, तो उसके और इसमें आगे बढ़ेंगे, उसको अपन उस समय निकाल देखना पड़ते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले से काढायचं म्हटलं तर हाँ? डायरेक्ट में ऐसा अभी मैंने कहा ना, द्विसंयोगी भंग कितने हैं? डायरेक्ट 243 काढायचं ना आपल्याला। अब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 के निकाल रहे हैं ना, 4 गुना 5, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5,
कितने हैं? 5 हैं। एक आएगा अब एक सुनो ना, प्रत्येक अंक 5 होंगे। अब इसके एक अनेक को लेकर के 2, तो 10 होंगे। नहीं, फॉर्मूला कौन सा लगाया है इसमें? फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ये तो एक आएगा ना आपका पंचसंयोगी। पंचसंयोगी नहीं है। एक एक प्रत्येक भंग 5 होंगे। इसके एक 5 भंग होंगे, क्योंकि हम एक को 5 से भाग देंगे तो 5 आएंगे, और एक अनेक को लेकर के 2 होंगे, तो इसलिए 2 गुना किया तो 10 हो गए। फिर द्विसंयोगी भंग कितने होते हैं? ये दोनों का गुणकार करना और इन दोनों का भाग देना, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 होते हैं द्विसंयोगी भंग। और उसके प्रत्येक के 4 भंग होते एक अनेक को लेकर के, तो 40 भंग हो गए। ये 10 कैसे द्विसंयोगी भंग 5 के कितने होते हैं? 10 होते हैं ना। फॉर्मूला लगा रहे हैं आपका, इन दोनों का गुणकार करके दोनों का भाग देना। ठीक है। अब त्रिसंयोगी निकालने के लिए 3 संख्या ले लो। अब यहाँ 10 ही होंगे, क्योंकि 3 3 चला जाएगा तो 10 ही रहेंगे। और त्रिसंयोगी भंग कितने होते हैं? एक अनेक को लेकर के 8 होते हैं। तो इधर लिखते हो त्रिसंयोगी भंग 10 गुना 8। हाँ, इधर ही आ गया। 10 गुना 8, तो 80 हो गए। चतुर्संयोगी भंग कितने होते हैं? 2 3 4 5। हाँ, तो 5 होते हैं। 1 2 2 4 गया, और ऊपर 2 का गया, तो 5 रह गया। 5, ये त्रिसंयोगी हो गए 80। चतुर्संयोगी भंग 5, और प्रत्येक एक अनेक को लेकर के 16 होंगे, तो 16 बच्चे 80। और पंचसंयोगी एक ही भंग होता है, और उसके 32 होते हैं, 242। और ध्रुव भंग 1 है, 243 हो गए। ये डायरेक्ट निकलता है। एक माता जी और फॉर्मूला होता है, जैसे 3 भंग है ना और भजनीय 5 है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बार करो और वो, एक लेकिन वो घटाओ। कैसे आए निकालने के लिए निकला, वो तो वैसा भी वो तो वो ज्यादा सरल लगा है। 3 की पावर 5 करो और एक वो तो बराबर है, लेकिन उसमें प्रत्येक भंग कितने होंगे, द्विसंयोगी कितने होंगे, ये नहीं समझ में आता है ना। कुल भंग समझ लो। कुल भंग तो आ गए। थोड़े करके बस आधा घंटा बैठ 3 बजे हमारा क्लास खत्म होगा, फिर उसको देते सबको। विशेषार्थ में कुल भंग निकालने के लिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 है, तो भजनीय और उसमें से एक घटा। हाँ, उसमें एक घटाएंगे तो उसके होंगे, और ध्रुव भंग को जोड़ेंगे तो उतने होंगे। मतलब सरल लगा। सरल है वो तो, कितने कुल होते हैं वो निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं। विशेषण मोहिनीय कर्म की स्थिति में असंख्यात वृद्धि, संख्यात वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि, ये 3 वृद्धियां असंख्यात भागानी, संख्यात भागानी, संख्यात गुणानी और असंख्यात गुणानी, ये 4 हानियां तथा अवस्थित इस प्रकार 8 पद पाए जाते हैं। इनमें से असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित पद वाले नानाजीव नियम से पाए जाते हैं, इसलिए इनका एक ध्रुव भंग हुआ। कारण क्या होता है सर? पढ़िए। ध्रुव भंग हो गया, किंतु शेष 5 पद भजनीय हैं। उनमें से किसी एक पद वाला कदाचित एक भी होता है और कदाचित नानाजीव होते हैं। ये
यह भी संभव है कि कदाचित किसी एक पद वाला एक या नाना जीव हो तथा उसी समय उससे भिन्न अन्य पद वाले भी एक या नाना जीव हो। इस प्रकार इन भजनीय पदों के भंगों में एक ध्रुव भंग के मिलाने पर कुल भंगों का जोड़ 245 होता है। भंग के मतलब इतने प्रकार से वहाँ इसके जीव पाए जाएंगे। मतलब कभी इन 243 में एक भंग कोई भी होगा। 243 कुल भंग किए, उसमें से एक काल में इसमें से कोई एक भंग होगा। आपके कहने का मतलब कभी प्रत्येक भंग वाला होगा, कभी द्विभंग वाला होगा, हाँ, कभी त्रिसंगी होगा, कभी चतुर्संगी होगा, कभी पांचों वाले पाए जाएंगे, पंचसंगी होगा, और उस पंचसंगी में 32 में से कोई एक होगा। इसका एक, इसका एक, इसका अनेक, इसके अनेक, इसके अनेक, इसके अनेक, ऐसे जो भी भंग बनाए उसमें से एक समय में एक होगा। और ऐसा भी हो सकता है 243 में प्रत्येक तीन प्रकार के सहयोगी भंग पाए थे। वो तो बोला ना 243 में कोई भी भंग पाया जाएगा, तो सभी में सभी गर्भित हो गए ना उसमें। एक ही पाया जाएगा, लेकिन कोई भी। हाँ, ये पूछ रहे थे तीनों भी पाए जा सकते ना? तीनों भी कैसे पाए जाएंगे? प्रत्येक और द्विसंयोगी या त्रिसंयोगी कोई भी एक ही पाया जाएगा ना। द्विसंयोगी है तो दो संयोग ने तो इतना भंग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। द्विसंयोगी में से कभी द्विसंयोग वाला पाया जाएगा, कभी तीन संयोग वाला पाया जाएगा, कभी चतुर्संयोगी पाया जाएगा, और उसमें कभी एक एक अनेक ऐसे पाए जाएंगे। इसमें जो कैलकुलेशन किए तो किए या हाँ, ये किया ही है, आगे नीचे पढ़ना। मूल में ध्रुव भंग को सम्मिलित न करके केवल भजनीय पदों के 242 भंग कहे हैं और ध्रुव भंग को अलग बताया है। अब यदि इन 242 भंगों में ध्रुव भंग भी मिला दिया जाता है तो कुल भंगों का जोड़ 243 होता है, जैसा कि हमने पूर्व में गणित करके बताया ही है। आगे सामान्य क्रियंश आदि मालनाओं में जो ओप के समान कथन करने की सूचना की है, सो उसका मतलब यह है कि उन मालनाओं में जहाँ पद संभव पद हैं उनमें से असंख्यात भागानी, असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थित इन तीन पदों की अपेक्षा एक ध्रुवभंग है और शेष पद भजनीय है। विशेष खुलासा इस प्रकार है। सभी में जितने ये पांचों पाए जाएंगे उसमें इतने भंग होंगे, जिसमें कोई एक असंख्यात गुणहानि नहीं है केंद्रियाधिक में, तो उसमें एक कैसे भंग होंगे? 243 नहीं होंगे। जिसमें 4 ही पद है तो उसमें कम हो जाएंगे। लेकिन सभी में ध्रुव भंग एक पाया जाएगा। जितने भी मार्गणाएं बताए उसमें अवस्थित असंख्यात भागहानि और असंख्यात भागवृद्धि को लेकर के ध्रुव भंग पाया जाएगा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन को एक ध्रुव भंग कहेंगे। हाँ, ध्रुव भंगों में हमेशा पाए जाएंगे जीव, इन 3 पद वाले जीव हमेशा पाए जाएंगे। विशेष खुलासा इस प्रकार है। मूल में गिनाई हुई मार्गणाओं में से काय योग और औदारिक काय योग, चारु कषाय, अचक्षु दर्शन, भव्य, आहारक और नपुंसकवीर, ये मार्गणाएं ऐसी हैं जिनमें अविकल ओप रूप में घटित हो जाती है, अतः 243 भंग प्राप्त होते हैं। इसमें असंख्यात गुणहानि भी है, वो ऐसे ये मार्गणाएं दी। अब आगे असंख्यात गुणहानि नहीं है, उसमें 4 पद पाए जाएंगे। सामान्य क्रियंश, औदारिक मिश्र योगी, कार्बन का योगी, मध्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, असंयत, असंगी, अनहारक, मिथ्या दृष्टि, अभव्य और कृष्ण आदि 3 लेशा वाले ऐसी ये मार्गणाएं हैं जिनमें असंख्यात गुणहानि नहीं पाई जाती, अतः भजनीय पद 4 रह जाते हैं। इसलिए इनमें ध्रुव भंग के साथ कुल 81 भंग होते हैं तथा इनके अतिरिक्त जो एकेंद्रिय और उनके भेद तथा 5 स्तवरकाय और उनके भेद बतलाए हैं, उनमें संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणहानि, यहाँ पर गुणवृद्धि चाहिए। संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि होनी चाहिए। स्थावर काय बताए ना, एक केंद्र स्थावर काय में गुणवृद्धि। ये नहीं होगी। एक मिनट, इनके बिना कह रहे ना, हाँ। आगे बिना कह रहे ना, हाँ, इनके रही। संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि के बिना। हाँ।
एक वृद्धि ही पाई जाती है उसमें, एक केंद्र में। ये तो वृद्धि और असंख्यात गुणानी नहीं पाई जाती है, तीनों नहीं तो इसलिए संख्यात गुण वृद्धि चाहिए वहाँ पर, दूसरे गुण हानि के जो संख्या गुण गुण वृद्धि चाहिए, उसके नहीं है वो उसमें, 3 पद नहीं है। आगे। 3 हानि और अवस्थित ये 5 प्रति पाए जाते हैं। इसमें उस समय किसी ने गुण हानि भी निकाल लिया है, वो चाहिए। तो इनमें से आगे और ये 100 इनमें से असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, अवस्थित पद की अपेक्षा एक गुण भंग ही प्राप्त होता है। आवाज नहीं आ रही है उसमें? आवाज है? आप पीछे होते तो आवाज नहीं आती। अब भजनीय पद 2 रह जाते हैं, अतः उनमें ध्रुव भंग के साथ कुल 9 भंग होते हैं। ठीक हो गया? 3 तो ध्रुव है, 2 ही अध्रुव रहे, तो उसके भंग 9 हो जाएंगे। आदेश की अपेक्षा अब फटाफट समझो तो आगे मतलब समझ में आ जाएगा फटाफट। आदेश की अपेक्षा नारकियों में असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले भी नियम से इसमें भाग वृद्धि नहीं है। हाँ तथा शेष पद भजनीय है। भंग 242 होते हैं। इसी प्रकार 7 पृथ्वियों के नारकी असंख्यात भाग वृद्धि वाले होंगे ही, ऐसा नियम नहीं। कभी असंख्यात भाग वृद्धि वाला कोई जीव नहीं है, ऐसा संभव है, तो बढ़ा करके नहीं बांधी स्थिति, तो ऐसा संभव है। इसलिए असंख्यात भाग वृद्धि भी वहाँ पर अध्रुव है, संख्यात भाग हानि और अवस्थिति ध्रुव है। तो भजनीय वहाँ पर कुल कुल 3 वृद्धि, 3 हानि और 1 अवस्थित, 7 पद है, लेकिन उसमें से 2 ध्रुव हो गए, तो 5 अध्रुव हो गए, तो वापिस 242 भंग होंगे। इसमें असंख्यात भाग वृद्धि नहीं थी, वो ध्रुव थी, लेकिन वो यहाँ पर अध्रुव हो गए, तो 5 ही पद रहे, तो 242 ही भंग होंगे। माता जी आप 5वें एक पद को अध्रुव ना कहो, ये कहो कि कैंसिल ही हो गया, तभी तो 7 पद बनेंगे 8 पद की जगह। आपके पास पूरे टोटल 8 पद एक तो असंख्यात गुण हानि कैंसिल हो गई, लेकिन 7 में भी असंख्यात भाग वृद्धि वो अध्रुव हो गई, तो 3 की बात असंख्यात भाग वृद्धि, तो इसलिए 5 अध्रुव हो गए और 2 मिल करके दोनों का एक ध्रुव भंग होगा। इसी प्रकार 7 पृथ्वियों के नारकी सभी पंचीकृत हैं, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्तक, मनुष्य ने, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देव, सभी विज्ञेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल जल का एक पर्याप्त, बादल अग्नि का एक पर्याप्त, बादल वायु का एक पर्याप्त, बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादल निगोर प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पर्याप्त, सभी त्रस, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, वैज्ञानिक योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, विभंग्यानी, चक्षुदर्शन वाले, शीतलेशा वाले, पद्मलेशा वाले और संगीत योग के जानना चाहिए। असंख्यात भाग वृद्धि एक ध्रुव भंग केवल एक केंद्रियों की अपेक्षा है, एक केंद्रियों की संख्या अनंत है, तो उसमें असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव हमेशा पाए जाएंगे, लेकिन बाकी सब मार्गणाओं में असंख्यात भाग वृद्धि वाले हमेशा नहीं पाए जाएंगे। मतलब हो सकता है कि कोई भी नहीं करना है ऐसा। लेकिन इसमें एक प्रश्न विशेष अभी थोड़ा सा जल्दी चलते हैं अपन 5 एक मिनट का प्रश्न कि आपने इन मार्गणाओं में ना एक इंद्री भी ले लिया, नारकी का है, तो नारकी में असंख्यात भाग हानि अवस्थित तो है, तो जिसमें असंख्यात भाग वृद्धि अवस्थित, असंख्यात भाग वृद्धि ध्रुव नहीं है, ऐसी मार्गणाएं ली यहाँ पर। एक केंद्र में भी ये मार्गणाएं हैं, उसमें असंख्यात भाग वृद्धि नियम से नहीं पाई जाएगी। जो बादल जल का एक पर्याप्त, बादल जल का एक, अग्नि का एक पर्याप्त जीव जो है वो मार्गणाएं, इसमें संख्या कम है, इसलिए इसमें असंख्यात भाग वृद्धि वाले हमेशा नहीं पाए जाएंगे। नारकियों में असंख्यात हानि को छोड़कर 7 पद हैं, पर उनमें असंख्यात भाग हानि और अवस्थित ये 2 पद ध्रुव हैं, शेष 5 पद भजनीय हैं। थोड़ा फास्ट पढ़े तो चलेगा। अतः यहाँ भी भजनीय पदों के 242 भंग और एक ध्रुव भंग, इस प्रकार कुल 243 भंग होते हैं। आगे 7 तरह के नारकी आदि कुछ और मार्गणाओं में जो सामान्य नारकियों के समान कथन करने की सूचना की है, तो उसका मतलब यह है कि जहाँ जितने पद संभव हैं
उनमें से असंख्यात भाग हानि और अवस्थित इन दो पदों की अपेक्षा एक ध्रुवभंग है और शेष पद भजनीय है। विशेष प्रकार है मूल में गिनाई हुई मार्गनाओं में से सातों नर के नार की पंचेंद्रिय सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रा कल तक के देव पंचेंद्रिय अपर्याप्त रस अपर्याप्त वैक्रियकारी योगी विभंग्यानी पीतलेशा वाले और पद्मलेशा वाले ये मार्गनाएं ऐसी हैं जिनमें सामान्य नारकियों के समान प्ररूप में बन जाती हैं। अतः इनमें ध्रुव भंग सहित कुल भंग 243 होते हैं। सामान्य मनुष्य पर्याप्त मनुष्य पंचेंद्रिय पर्याप्त रस पर्याप्त पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी स्त्री वेद वाले पुरुष वेद वाले चक्षुदर्शनी और संगी ये मार्गनाएं ऐसी हैं जिनमें असंख्यात गुण हानि और पाई जाती है। इसलिए 6 हो जाएंगे इसमें अध्रुव। अतः कुल 8 पदों में से भजनीय पद 6 हो जाते हैं। अतः यहाँ ध्रुव भंग के साथ कुल भंग 729 हो जाते हैं। 243 को पुनः 3 से गुना करो तो कितने हो जाएंगे? 729 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 5 की जगह 6 पद हो जाएंगे। असंख्यात भाग वृद्धि 1 बढ़ जाएगी वहाँ पर। ये बादल में असंख्यात भाग वृद्धि कम भजनीय क्यों बताया? कम जीवों की संख्या कम है तो कोई उसको करने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। असंख्यात भाग वृद्धि कोई भी जीव नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है। कम असंख्यात संख्या है उसकी। ये बादल अनंत संख्या वाली संख्या और असंख्यात लोक प्रमाण जिनकी संख्या है, ऐसे सब जीव ऊपर लिए। और 729 की कैलकुलेशन तो समझ में आ गई, लेकिन ये 6 इन्होंने भजनीय बता दिए ना, 6 पद भजनीय बता दिए 3 की पावर। फिर क्या हो गया? तो इसके अंदर आपने 2 पद घटा दिए हैं आपने ना, ये लाइन एक मिनट हमने कुछ नहीं बताया। 6 पद नहीं है, 8 पद है वहाँ पर। दो पद उसमें 2 ध्रुव है और 6 अध्रुव है। अब 6 अध्रुव है तो कितने होंगे? आपने अभी फॉर्मूला बताया 729 निकल हो गए। गए। फिर लेकिन इन्होंने जो 2 ध्रुव रखे हैं वो किस अपेक्षा रखती है? 3 ध्रुव आने चाहिए। 3 नहीं है ना ध्रुव, 2 ही ध्रुव है, अवस्थित और असंख्यात भाग हानि। और असंख्यात भाग वृद्धि के भी अध्रुव है यहाँ पर इन मार्गणाओं में। तो संख्यात भाग आने नहीं आ पाएगी। असंख्यात भाग वृद्धि अध्रुव है, हाँ, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित ये ध्रुव है 2। मैं पूछ रही संख्यात नहीं आ पाएगा क्या? क्या संख्यात? संख्यात भाग हानि ध्रुव में नहीं आ पाएगी क्या? पचेंद्रिय में संख्यात भाग हानि का ध्रुव होती है। वो ही पूछ रहे थे, उसका कारण क्या है पचेंद्रिय में? क्योंकि सभी ये पद अध्रुव ही बता रहे हैं ना। इसको ये नहीं है ऐसा पाया जा सकता है ना। ये किसी को नहीं हो रही संख्यात भाग हानि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसे ऐसा कार्य आएगा कि जिसमें नहीं है कोई भी चीज। ठीक है। विकलित क्रियों में असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि तथा 3 हानि और अवस्थित इस प्रकार 6 पद हैं। इनमें से 4 अध्रुव हैं। अतः यहाँ ध्रुव भंग के साथ कुल भंग 81 होते हैं। अब शेष रही पृथ्वी का पर्याप्त आदि मार्गनाएं, सो उनमें असंख्यात भाग वृद्धि, 3 हानि और अवस्थित इस प्रकार 5 पद हैं। इनमें से 3 अध्रुव हैं। अतः यहाँ ध्रुव भंग के साथ कुल भंग 27 होते हैं। मनुष्य पर्याप्तों के सभी पद भजनीय हैं। इसी प्रकार क्योंकि वो सांतर मार्गण है मनुष्य पर्याप्त, इसलिए सभी पद भजनीय है। अवस्थित भी भजनीय है और असंख्यात भाग हानि भी भजनीय है। तो 7 पद होते हैं तो कितने भंग हो जाएंगे वहां पर? पुनः 3 से गुना करो ना। 243 को 3 से गुना किया 729 आया। 729 को 3 से गुना करेंगे तो 2186 आएंगे। 2186 भंग होते हैं। आप निकालो उसका क्रोपट करो, 7 के भंग निकालो। त्रिसंगी कितने, त्रिसंगी कितने, चतुसंगी कितने। माता जी जब भी ये आचार्य की आगे। हानि करे तो असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि लेते कहाँ पर? हैं। ये आचार्यों ने लिखा है 27 भाग असंख्यात भाग वृद्धि 3 हानि, तो 3 हानि में ये 3 हानि लेते हैं। असंख्यात संख्यात हाँ, संख्यात गुण हानि नहीं होती ना। नहीं, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि। 27 आ आगे। मनुष्य पर्याप्तों के सभी पद भजनीय हैं। इसी प्रकार वैक्रियकारी योगी, अवगत वेदी, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और सम्यक नित्य दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके भंग जानकर कहना चाहिए। तो इनके सभी के अब ये सांतर मार्गण है सभी। तो
जितने भी पद होंगे वो सब भजनीय होंगे, सभी में साथ ही है ऐसा नहीं। विशेषण लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों के असंख्यात गुणानी के सिवाय 7 पद पाए जाते हैं और वे सब भजनीय हैं। यहाँ ध्रुव भंग के बिना कुल भंग 2186 होंगे। इसी प्रकार वैदिक निष्कायों में 2186 भंग जानना चाहिए। अपतवेदी सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत संवेद मिथ्या दृष्टि के असंख्यात भागहानि और संख्यात भागहानि और संख्यात गुणानी ये 3 पद हैं तथा ये तीनों भजनीय हैं। अतः यहाँ 26 भंग होंगे। आनंद से लेकर 3 ही पद है, इसलिए 27 की जगह वो एक भी ध्रुव नहीं है, ध्रुव है ही नहीं, तो इसलिए 26 भंग होंगे। हमें सांतर मार्गना का रीजन नहीं समझ में आ रहा। आपने रीजन बताया ना, सांतर मार्गना का वो फिट नहीं बैठता माता जी दिमाग में। आपने कहा लब्ध्य पर्याप्त का सांतर मार्गना है, सांतर मार्गना है, इसलिए अवस्थित पद भी वाले कोई है ही नहीं, असंख्यात भाग आने वाले भी कोई नहीं है, तो भजनीय है ना, कभी एक होंगे कभी तो अनेक होंगे। तो सांतर के साथ कैसे कारण बैठेगा? कोई भी ध्रुव भंग नहीं होगा, कोई जीव होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं होगा उसमें। सांतर मार्गना है इसलिए उसमें उससे से कोई है ही नहीं ना, अवस्थित पद वाला भी कोई नहीं है जीव, ऐसे ठीक है, और होगा तो एक होगा, ठीक है, अनेक होगा ऐसे। आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में असंख्यात भाग आने वाले जीव नियम से हैं तथा कदाचित असंख्यात भाग आने वाले अनेक जीव हैं और संख्यात भाग आने वाला एक जीव है। तीन भंग होंगे यहाँ ये असंख्यात भाग आने वाले अनेक जीव हैं और संख्यात भाग आने वाले अनेक जीव मतलब हैं। संख्यात भाग आने पद अध्रुव है, इसलिए 3 भंग होंगे। एक ही पद अध्रुव है तो 3 भंग होंगे। इस प्रकार ध्रुव भंग सहित 3 भंग होते हैं। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयत और संयता सहित जीवों की उसके भी 3 ही भंग होंगे, 2 ही पद है तो 3 ही पद होंगे। आहतकाय योगी और आहत निष्काय योगी जीवों में कदाचित असंख्यात भाग आने वाला एक जीव है। ये अध्रुव, ये सांतर मार्गना है ना, हाँ, इसलिए दोनों अध्रुव ही होंगे। और कदाचित असंख्यात भाग आने वाले अनेक जीव हैं। इस प्रकार 2 भंग हैं। एक ही पद है उसके 2 भंग हैं। हाँ, एक अनेक। इसी प्रकार एकशायी यथा क्या संयत इसमें 9 भंग हो जाएंगे। 9 भंग नहीं होते, 2 ही भंग होते हैं आहतका योगी में। पद एक ही है उसमें असंख्यात भाग आने का, और असंख्यात भाग आने का कभी एक जीव होंगे कभी अनेक जीव होंगे या कभी कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार 2 भंग हैं। इसी प्रकार एकशायी यथा क्या संयत और साधारण समय दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में असंख्यात भाग आने वाले जीव नियम से हैं तथा शरीर पर भजनीय हैं। संख्यात भाग आने, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि ये भजनीय है। इसी प्रकार मन परिज्ञानी संयत, सामायिक संयत, छेदो विस्थापन संयत, अवधि दर्शन वाले, शुक्ल लेशा वाले, समय दृष्टि, छाया समय दृष्टि और वेद समय दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। उपसम समय दृष्टियों में 2 हानियां भजनीय हैं। इसका मतलब माता जी अभिनिबोधक उपशम समय दृष्टि मार्गना भी सांतर है, अभिनिबोधक में इसलिए 7 दोनों भजनीय हैं। अभिनिबोधक में 7 भजनीय होता है। कहाँ पर 7 कहाँ है? नहीं, एक मिनट, उसमें 7 पद होते ही नहीं है ना। इसमें असंख्यात भाग आने वाले जीव तो नियम से हैं, शेष पद भजनीय, तो शेष कितने बचे? शेष संख्यात भागानी, संख्यात गुणानी, असंख्यात गुणानी और अवस्थित तो होता ही नहीं है, तो 3 ही रहते हैं, तो 27 है। 27 विशेषण अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों के असंख्यात भाग हानि की अपेक्षा एक ध्रुव पद है। सबसे बेट नियम हमेशा के लिए ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि में वृद्धि होती है, समय दृष्टि में वृद्धि होती है। तो समय दृष्टि में भाग वृद्धि या गुण वृद्धि दोनों के भी पद होंगे नहीं। और संख्यात भाग हानि, संख्यात गुणानी और संख्यात गुणानी ये 3 पद अध्रुव हैं। अतः यहाँ ध्रुव भंग के साथ कुल 27 भंग कुल भंग 27 होंगे। इसी प्रकार मन परिज्ञानी संयत, सामायिक संयत, छेदो विस्थापन संयत, अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, समय दृष्टि और छाया समय दृष्टि जीवों के 27 भंग जानना चाहिए। किंतु वेद समय दृष्टि जीवों के असंख्यात गुणानी नहीं होती। अतः यहाँ एक ध्रुव पद और 2 भजनीय पद हुए और इसलिए केवल भंग 9 हुए होंगे। उपसम समय दृष्टि जीवों के असंख्यात भागहानि और संख्यात भागहानि ये 2 पद ही होते हैं, किंतु दोनों भजनीय हैं
अतः यहाँ कुल भंग 8 होंगे। तो इस प्रकार वेदक समय दृष्टि में 2 पद भजनीय असंख्यात भाग हानि और संख्यात गुण गुणहानि। 9 भंग ज्ञानगम समाप्त हुआ। अब सरल है बात, भागानुभाग में कितने जीव है वो होंगे, अपने तो सामान्य से जो हानि वाले कम ही होंगे, और जो असंख्यात भाग आने के सबसे ज्यादा होंगे, अवस्थित वाले होंगे ज्यादा। अब आगे सब सरल है। भागा भाग अनुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव सब जीवन के कितने भाग हैं? असंख्यात में भाग हैं। ज्ञानांती होंगे सब, हाँ। एक इंद्रिय आएंगे ना इसमें, हाँ। ज्ञानांत होंगे, लेकिन भाग कितने हैं? तो असंख्यात के भाग है। अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब्जियों के कितने भाग हैं? संख्यात के भाग। ये भी अनंत होंगे। असंख्यात भाग होने वाले सब्जियों के कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग। ये सबसे ज्यादा अनंत आएंगे इसमें, संख्यात बहुभाग है। शेष पद वाले जीव सब्जियों के कितने भाग हैं? अनंत विभाग हैं। वो होते भी है, नहीं भी होते, एक भी हुआ तो भी वो अनंत भागी कह गए। अनंत जीवों में एक जीव भी भले संख्यात भाग वृद्धि वाला आ गया तो भी उसको अनंत भागी कहेंगे। इसी प्रकार सामान्य क्रिया सभी केंद्रीय वनस्पतिकारी, बादल वनस्पतिकारी, बादल वनस्पतिकारी पर्याप्त, बादल वनस्पतिकारी अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकारी, सूक्ष्म वनस्पतिकारी पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकारी अपर्याप्त, निगोद, बादल निगोद पर्याप्त, बादल निगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्म काय योगी, नपुंसक योगी, क्रोधादि चारों कसाय वाले, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, असह्यक, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्ण आदि की लेशा वाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहरक और अनारक जीवों के जानना चाहिए। विशेषण यहाँ क्रियांश आदि अन्य मार्गनाओं में जो ओग के समान भागाभाग जानने की सूचना की, सो उसका यह अभिप्राय नहीं कि इन सब मार्गनाओं में सब पदों की अपेक्षा ओग के समान भागाभाग बन जाता है, किंतु इसका इतना भी अभिप्राय है कि जहाँ जितने पद संभव हैं उनकी अपेक्षा भागाभाग ओग के समान ही जानना, तथा जहाँ जो पद न हो उसकी अपेक्षा भागाभाग का कथन नहीं करना। आगे भी इसी प्रकार विचार करके यथासंभव भागाभाग जानना चाहिए। जो है ही नहीं उसको क्या भाग देंगे, जो होगा तो उसको भाग देंगे। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में अवस्थित विभक्ति वाले जीव सभी नारकियों के कितने भाग हैं? संख्यात विभाग हैं। असंख्यात भाग आने वाले जीव सब्जियों के कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग हैं। ये तो एक ध्रुव है ना यहाँ पर, तो असंख्यात भाग आने वाले ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि असंख्यात भाग हानि तो निरंतर सभी की पाई जाती है। केवल जब वृद्धि होगी तभी एक समय में वृद्धि होगी, नहीं तो बाकी समय में हानि होती है या तो अवस्थित रहता है। तो अवस्थित वाले कम होंगे और हानि वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि सभी समय दृष्टि असंख्यात भाग हानि उनकी निरंतर होती है, तो इसलिए असंख्यात भाग आने वाले ज्यादा पाए जाएंगे। अवस्थित वाले भी आपके बहुत होने चाहिए, क्योंकि असंख्यात भाग, लेकिन असंख्यात भाग हानि की अपेक्षा कम होंगी, क्योंकि असंख्यात भाग हानि का काल ज्यादा है और अवस्थित का काल खाली अंतर मुहूर्त है। शेष पद वाले जीव सभी नारकियों के कितने भाग हैं? असंख्यात भाग हैं। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारी सभी पंचेंद्रिय सामान्य मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव वनवासियों से लेकर सहस्रार तक के लिए सभी विकेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, पृथ्वी आदि 40 तथा इनके बादल और सूक्ष्म तथा बादल और सूक्ष्मों के पर्याप्त और अपर्याप्त, बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीर, सभी त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैज्ञिक योगी, वैज्ञिक योगी, स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले, विभंग चक्षु दर्शन वाले, ईलेशा वाले, परलेशा वाले और संगीत जीवों की जानना चाहिए। इन्होंने असंख्यात विभाग और संख्यात भूभाग का तो भी वो परिमाण असंख्यात है उनका। असंख्यात में 2 भाग के, संख्यात भाग और असंख्यात भूभाग। माता जी इन्होंने ना असंख्यात भाग हानि वाले बादल वनस्पति अपर्याप्त, पर्याप्त, इनमें सब में बहुभाग कर दिया है। तो क्या हो गया? लेकिन इनमें असंख्यात भाग हानि तो आराम से हो सकती है, लेकिन इन्होंने बहुभाग
बराबर ना, असंख्यात भाग आने वाले बहुभाग होंगे और अवस्थित वाले एक भाग होंगे। एक ही समय में अवस्थित वाले भी जीव हैं और असंख्यात भाग आने वाले भी जीव हैं। तो असंख्यात भाग वाले जीवों की संख्या ज्यादा होगी और अवस्थित वाले जीवों की संख्या कम होगी। लेकिन इनके अंदर असंख्यात भाग वृद्धि वाले भी पाए जाएंगे। वो तो अध्रुव है ना, पर वो तो असंख्यात भाग ही पाए जाएंगे, असंख्यात भाग वृद्धि वाले। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में असंख्यात भाग आने वाले जीव उक्त सभी जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग हैं तथा शेष पद वाले जीव संख्यात के भाग हैं। इसी प्रकार अव्यक्त वेद वाले मनुष्य मन कलेजानी संयत। इसमें अवस्थित नहीं बताया मैंने। मनुष्य पर्याप्त कर मनुष्यों में असंख्यात भाग आने वाले जीव के सभी जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग है। शेष पद वाले संख्यात के भाग। मतलब इसमें अवस्थित भी कभी नहीं पाया जाता, ऐसा होगा। तो जो अध्रुव भंग है वो नियम से संख्याती जीव है ना यहाँ पर। तो जो माता जी अध्रुव भंग वाले हैं वो कभी कभी पाए जाएंगे, इसलिए वो होंगी बहुत कम। हाँ, और जब होंगे एक भी होगा तो भी उसका संख्या तो भाग करेंगे। इसी प्रकार अव्यक्त वेद वाले मन कलेजानी संयत, सामायिक संयत, छेदों की स्थापना संयत और सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत जीवों के जानना चाहिए। आनंद कल्प से लेकर अपराजित तक के देवों में असंख्यात भाग आने वाले जीव उक्त सभी जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? असंख्यात। लेकिन उन्होंने एक क्यों नहीं बताया, मुझे वो शंका है। क्या मनुष्यों में अवस्थित वाले क्यों नहीं बताए? मतलब शेष पद में दे दिया शेष पद माने ना? संख्या तो भाग्य है ना, वो भी वहाँ तो अलग थे इसलिए वो अलग अलग दिया। अवस्थित वाले संख्यात्व भाग और बाकी पद वाले असंख्यात्व भाग थे, यहाँ वो भी संख्यात्व भाग इसलिए एक साथ दिया। आनंद कल्प से लेकर अपराजित तक के देवों में असंख्यात भाग आने वाले जीव उक्त सभी जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? असंख्यात बहुभाग हैं। क्योंकि संख्यात भाग आने वाले एक भी हो सकता है वहाँ पर, तो इसलिए वो तो असंख्यात अभागी होगा। संख्यात भाग आने वाले जीव उक्त सभी भागों जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात में भाग हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म समय दृष्टि और संयत जीवों की जानना चाहिए। सर्वार सिद्धि के देवों में असंख्यात भाग आने वाले जीव उक्त सभी जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग हैं। संख्यात भाग आने वाले जीव उक्त जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात वे भाग हैं। इसी प्रकार परिधान विशुद्धि से जीवों की जानना चाहिए। सर्वार सिद्धि के वेद में तो हर समय चौथे वाले संख्यात भाग हानि हो रही है और इन्होंने कहा संख्यात में वो संख्यात भाग में अनंतान बदले की विसर्जना करने वाले कितने पाए जाएंगे? संख्यात प्रमाण ही है, वो संख्यात भागी पाए जाएंगे। अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में असंख्यात भाग आने वाले जीव उक्त सभी जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात बहुभाग हैं तथा शेष पद वाले जीव असंख्यात में भाग हैं। इसी प्रकार अवधि दर्शन वाले, श्रुति दृष्टि वाले, सम्यक दृष्टि, छह सम्यक दृष्टि, वेदिक सम्यक दृष्टि और सम्यक विद्या दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। आरक का योगी, आरक विश्व का योगी, एकशहरी एकाख्या संयत और सहस्रार्धन सम्यक दृष्टियों के भागाभाग नहीं है। शेष पद में माता जी अवस्थित तो नहीं रही है, संख्यात भाग संख्यात गुण अवस्थित तो नहीं रही है। कौन सा? ये जी चौथे गुण स्थान उसमें होता है क्या अवस्थित? नहीं जी नहीं तो होता। जो होते वही लेंगे ना। दो ही लेंगे तो संख्यात भाग संख्यात भागानी, संख्यात गुणानी, असंख्यात गुणानी, ये तीन पद लेंगे। आगे परिमाणानुगम के अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, औप निर्देश और आदेश निर्देश। इनमें से औप की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीव कितने हैं? अनंत हैं। वो बताया था ना, असंख्यात भाग और असंख्यात भाग तो भी अनंत जीव है। दो वृद्धि और दो हानि वाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। ये इसमें एक इंद्रिय जो नहीं है दो वृत्तियों में, और दो हानि में भी वो होंगे, वो पंचेंद्रिय से वहां गए हुए पाए जाएंगे, तो असंख्यात ही पाए जाएंगे एक इंद्रिय में। तथा असंख्यात गुण हानि वाले जीव कितने हैं? श्रेणी में पाए जाएंगे। और दो वृद्धियों में एक इंद्रिय से तीन इंद्रिय या पांच इंद्रिय नहीं, दो वृत्ति वाले जीव एक इंद्रिय में नहीं पाए जाएंगे, इसलिए वो असंख्यात ही पाए जाएंगे। लेकिन दो वृद्धियों में त्रस ले लेंगे ना बिल्कुल। इसी प्रकार कार्ययोगी, औदारिक कार्ययोगी, नपुंसक वेद वाले, क्रोध आदि चारों कसाय वाले, अचक्षु दर्शन वाले,
भव्य और आहार जीवों के जानना चाहिए। आदेश की अपेक्षा नारकियों में सभी पद वाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। इसी प्रकार सभी नारकी, सभी पंचेंद्रिय ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से परिमाण बताते हैं। हमेशा असंख्यात ही पाए जाएंगे ऐसे नहीं, क्योंकि इतने भंग अपन ने किए, एक अनेक वगैरह, तो कोई एक भी जो पाया जा रहा है ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए असंख्यात उत्कृष्टता की अपेक्षा से होता है। इसी प्रकार सभी नारकी, सभी पंचेंद्रिय, मनुष्य पर्याप्त, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देव, सभी विज्ञानीय, सभी पंचेंद्रिय पर्याप्त, पृथ्वी कायिक आदि 4 स्थावर काय, 12 वनस्पति काय, प्रत्येक शरीर तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रस्त अपर्याप्त, वैक्तिक योगी, वैक्तिक योगी, विभंग्यानी, पीतलेशा वाले और पद्मलेशा वाले जीवों के जानना चाहिए। वो अनेक मिलेंगे असंख्यात। एक अनेक भंग आते हैं ना, उसमें अनेक जो भंग आएगा तो उसमें असंख्यात भी हो सकते हैं। 4 पद वाले। तिर्यंचों में असंख्यात भाग वृद्धि आदि की अपेक्षा संख्या और के समान है। अनंत संख्या। इतनी विशेषता है कि इनमें असंख्यात गुणहानि नहीं है। इसी प्रकार एक है सभी वनस्पति काय, औदार्य योगी, कार्बन काय योगी, मध्य ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, असंयत, कृष्ण आदि 3 लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनायक जीवों के जानना चाहिए। आदि में 2 वृद्धि, मनुष्यों में आदि के अंदर में संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग। जहाँ जो है वो आप समझ लो। मनुष्यों में असंख्यात वृद्धि आदि की अपेक्षा संख्या सामान्य नायकों के समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें असंख्यात गुण हानि वाले जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस्त पर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले, चक्षु दर्शन वाले और संगीत जीवों के जानना चाहिए। या संख्या वाले मानना है। जिसमें नवो गुण स्थान भी है और असंख्य संख्या भी है, ऐसी मानना है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में सभी पद वाले जीव कितने हैं? संख्यात हैं। इसी प्रकार सर्वसिद्धि के लिए अवगत वेद वाले, मनन ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदों की स्थापना संयत, ज्ञान विशुद्धि संयत और सूक्ष्म सांप्रदायिक जीवों के जानना चाहिए। माता जी ये आपने कैसे आनंद कल्प से लेकर नौवा गुण स्थान भी और असंख्यात की मार्गणा है, ये तो सब संख्यात की मार्गणा आती है। मन पर्यायानी, संयत, सामायिक, छेद। वो नहीं दीदी, ऊपर की मार्गणा है। पंचेंद्रिय पर्याप्त, रस पर्याप्त, ये बताया। आनंद कल्प से लेकर अपराजित तक के जीवों में असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि वाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। इसी प्रकार संयत जीवों में एक साथ असंख्यात जीव समेत वे पैदा कर सकते हो। संख्या भागाने होने की होगी ना, जो समेत तो पैदा कर रहे हैं, या ये अपना अनंतानुबंधी की विसर्जना कर रहे हैं, वो जीव होंगे ऊपर के स्वर पर। आहारक योगी और आहारक निष्काय योगियों में असंख्यात भाग हानि वाले जीव कितने हैं? संख्यात हैं। इसी ऐसा कभी हो सकता है, हमेशा होंगे ऐसा नहीं है। सहता सहित में भी एक साथ विसर्जना कर रहे ऐसे असंख्यात जो पाए जाएंगे। इसी प्रकार एकशायी और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। अभिनिवृत्ति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में 3 हानि वाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। तथा असंख्यात बनाने वाले जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार अवधि दर्शन वाले, शुद्धि वेश्या वाले और सम्यक दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। शायद सम्यक दृष्टियों में असंख्यात भाग आने वाले कितने जीव हैं? असंख्यात हैं। तथा शेष पद वाले जीव संख्यात हैं। ये सब श्रेणी पर ही है, इसलिए संख्या की है। शेष पद वाले संख्यात भाग आने, संख्यात गुण हानि वो श्रेणी पर ही होगी ना उनके। वेद सम्यक दृष्टियों में 3 हानि वाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। औसम सम्यक दृष्टियों में 2 हानि वाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। साधारण सम्यक दृष्टियों में असंख्यात भाग आने वाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टियों में 3 हानि वाले जीवों का प्रमाण वेद सम्यक दृष्टियों के समान। माता जी सासावन में तो असंख्यात भाग हानि पाई जाती है, तो उसमें लिख दिया असंख्यात, वहाँ पाई असंख्यात भाग हानि जाती है। तो असंख्यात ये बताया ना, असंख्यात भाग आने वाले जीव। हाँ, तो वो टोटली असंख्यात है, तो उसमें स्पेशलिटी क्या हुई? वो तो होती है। स्पेशलिटी का क्या संबंध है? वो परिमाण बताया ना जीवों का, कितने जीव हैं? हाँ, परिमाण है ना। समय मिथ्या दृष्टि
एक साथ असंख्यात जीव भी समय मिथ्यात्व को प्राप्त करके संख्यात गुणा नहीं कर सकते, संख्यात भाग नहीं कर सकते, संख्यात भाग ऐसा संख्यात भाग। इस प्रकार परिमाण अनुगम समाप्त हुआ। प्रत्यक्ष संवेदिष्ट जीव असंख्यात होते हैं, क्योंकि उपसर्ग श्रेणी वाले तो संख्यात हैं। उपशम समय विशिष्ट जो की संख्या असंख्यात है ना, वन्य गुण का संख्यात विभाग प्रमाण है। आगे क्षेत्रानुगम की अपेक्षा, क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओक निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओक की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? इसमें एक केंद्र जीव है ना, जो सब सर्वलोक आएगा, और जिसमें एक केंद्र जीव ने उसका लोक का संख्या तो होगा है इतना है। शेष पद वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार अनंत संख्या वाली राशियों के कहना चाहिए। प्रतिकारी, बाधक प्रतिकारी, बाधक प्रतिकारी अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रतिकारी, सूक्ष्म प्रतिकारी पर्याप्त, सूक्ष्म प्रतिकारी अपर्याप्त। जिसमें सूक्ष्म जीव है ऐसे सब मार्गणाएं लेंगे, वो भी सर्वलोक में पाई जाएगी। हाँ, जलकारी, बाधक जलकारी, बाधक जलकारी अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकारी, सूक्ष्म जलकारी पर्याप्त, सूक्ष्म जलकारी अपर्याप्त, अग्निकारी, बाधक अग्निकारी, बाधक अग्निकारी अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकारी, सूक्ष्म अग्निकारी पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकारी अपर्याप्त, वायुकारी, बाधक वायुकारी, बाधक वायुकारी अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकारी, सूक्ष्म वायुकारी पर्याप्त और सूक्ष्म वायुकारी अपर्याप्त। जीवों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित इस विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सब लोग में रहते हैं। तथा शेष पद वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग प्रमाण ये क्षेत्र। बाधक जीव मानवांतिक समुद्घात की अपेक्षा तो हमेशा जो हमेशा का क्षेत्र उससे कुछ अलग नहीं, केवल जो हानि वाले वगैरह वो कम ही क्षेत्र में पाए जाएंगे, इसलिए उसको अलग लिया। बाकी अवस्थित असंख्यात भाग हानि और असंख्यात भाग वृद्धि वाले सब लोग में पाए जाएंगे। शेष संख्यात और संख्या संख्या वाली राशियों की अपेक्षा सभी पद वाले जीव लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। इतनी विशेषता है कि बाधक वायु वायु पर्याप्त जीवों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र लोक का संख्यात भाग विशेषण। ओक की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित स्त्री विभक्ति वाले जीव अनंत हैं। यह परिमाणानुयोग द्वारा उनमें बदला ही जाएंगे और अनंत संख्या वाली राशियों का स्वयं स्थान की अपेक्षा भी सब लोक क्षेत्र बन जाता है। अतः इन तीन पद वाले जीवों का लोक ओग से सब लोक क्षेत्र कहा, किंतु शेष पांच पद वाले जीव बहुत स्वल्प हैं, क्योंकि उन पदों का अधिकतर त्रसों से ही संबंध है। दो हानियां ऐसी हैं जो स्थावरों की भी पाई जाती है, पर जो त्रस स्थिति कांडघात के द्वारा संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि को कर रहे हैं, ऐसे त्रस यदि मरकर एक इंद्रियों में उत्पन्न हो तो उन स्थावरों के ही ये दो हानियां पाई जाती हैं। इन्होंने वही उसी को लिया है, ले आकर प्रारंभ किया और वहां जाकर के पूर्ण करेगा। त्रस स्थिति कांडक माने त्रस दो इंद्रिय से चार इंद्रिय के लायक स्थिति कांडक। जो त्रस जीव स्थिति कांडक यहाँ कर रहा है, मर करके एक केंद्र में गया तो वहां पर उसकी संख्यात गुणानी संख्यात भागानी होगी। तो त्रस स्थिति कांडक घात का कोई आयाम है क्या? त्रस जीव के पास स्थिति ज्यादा रहती है, सत्र कुड़ाकुड़ी, तो संख्यात भागानी की असंख्यात गुणहानि कर रहा है, तो वह वहां जाकर के पूरा किया उसने। अतः शेष पद वालों का क्षेत्र लोक के संख्या में भाग प्रमाण ही बनता है। जितनी भी अनंत संख्या वाली मान्यताएं हैं उनमें भी अपने अपने संभव पदों की अपेक्षा इस प्रकार क्षेत्र जानना चाहिए। तथा सामान्य प्रतिकाय वाली कुछ असंख्यात संख्या वाली ऐसी मान्यताएं हैं जिनका सब लोक क्षेत्र बन जाता है। अतः उनमें भी अपने संभव पदों की अपेक्षा अविकल ओक रूप में घटित हो जाती है। पर इनसे अतिरिक्त जितनी भी असंख्यात या संख्यात संख्या वाली मान्यताएं हैं उनमें सभी संभव पदों की अपेक्षा क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि उन मारणा वाले जीवों का क्षेत्र ही लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है। किंतु वायु का एक पर्याप्त जीव इस व्यवस्था के अपवाद रूप है, क्योंकि उनका क्षेत्र लोक के संख्यात विभाग प्रमाण है। अतः उनमें संख्यात भाग हानि, संख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित स्थिति वालों का क्षेत्र लोक के संख्यात विभाग प्रमाण जानना
और शेष पदों की अपेक्षा लोक के संख्या के भागमान क्षेत्र जानना। माता जी सब समझ इस में आ प्रकार गया। क्षेत्रांग समाप्त हुआ। 15 मिनट की छुट्टी रहेगी और उसके बाद तुरंत ये चालू होगा पीरियड। हाँ ठीक है। आगे पूरा करना है। अच्छा द्विइंद्रिय 190 का पेज माता जी द्विइंद्रिय का प्रोसेस सरल है, अभी कुछ कठिन नहीं आप उसके 5 मिनट 10 मिनट बाद आओ फिर चर्चा करो, थोड़ा दिमाग को भी शांति दो अपने लिए हमारे लिए। यानी रेसेस में भी आप ये चर्चा कर रहे हो तो ठीक है, अब आप जाओ और फिर आओ फिर चर्चा करो। ऐसी माता जी का शुद्धि कर रहे हैं